संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले को, उड़ले उड़ले को, झूमते गाते धूम मचाते हुए आखिर 13 अक्टूबर सन 1987 के दिन किशोर कुमार अपनी जिंदगी का सुहाना सफर अधूरा छोड़कर इस दुनिया से गुजर गए। मौत आनी थी सो आ गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर भी जाते नहीं हैं। उनकी कला, उनका काम उन्हें अमर बना देता है। ऐसे ही शख्स थे किशोर कुमार। सबसे निराले, सबसे अनोखे, बड़े ही बहुरंगी। क्या क्या वो नहीं थे। दिलदारों के दिलों में हलचल मचा देने वाले गायक, अपनी अटखेलियों से कह कहे बिखेरने वाले अभिनेता, सुरों को भावनाओं का रंग देकर संगीत की शक्ल में आपके सामने पेश करने वाले संगीतकार, और जीवन की धूप छांव को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दर्शाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। लेकिन किशोर कुमार इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ थे। उनके जीवन में कुछ ऐसे अंधेरे और उजाले थे जो सिर्फ वही देख पाए जो उनके करीब आए और उनके करीब रहे। तो ऐसे ही कुछ बड़े ही जाने पहचाने लोगों की यादों की कलियों को चुन चुनकर और उन्हें किशोर कुमार की अनमोल कला की झलकियों में पिरोकर हम आपके लिए लाए हैं ये तोहफा। इसे देखकर और सुनकर शायद आपको महसूस होगा कि किशोर कुमार थे नहीं, किशोर कुमार हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे हमारी यादों में, हमारे दिलों में। किशोर कुमार की जीवन कथा की चादर बुनने के लिए हमारा यूनिट खंडवा भी गया, जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ था। बहुत प्यार था किशोरदा को खंडवा से। वहां उनकी खानदानी कोठी आज भी मौजूद है, गौरी कुंज। इस कोठी को किशोरदा के पूज्य पिता श्री कुंजलाल गांगुली ने बनवाया था। कोठी के नाम गौरी कुंज की गौरी थी, उनकी पत्नी गौरी देवी। इस संगम से 4 संतानों ने जन्म लिया, 1 बेटी 3 बेटे। किशोर सबसे छोटा था, हमारे फैमिली में सबसे छोटा भाई था और सबसे प्यारा था। हमें याद है कई चीजें उसके, जब मैं उसको बुलाता था किशोर या करके पुकारता था तो बंदर जैसा उछल के मेरे गोद में आता था। वो सब चीजें हम भूलते नहीं, याद रहती। और ये बाद में मालूम हुआ कि मुझे समझता था कि और वो भाई नहीं समझता, क्योंकि मैं कॉलेज से आता था, उसके बचपन मैंने बहुत कम देखी है। वो पिताजी के सिर के ऊपर बैठा रहता था, यहाँ कंधों पर बैठा रहता था और सर के ऊपर तबला बजाता था। मेरे पिताजी वो नहीं था, सर में बाल नहीं थे, तबला बजाते हुए चलता था। कहाँ घूमने जाते थे वो, और लोग हंसते थे, बोले वकील साहब ये क्या कर रहे हैं, बोले बजाने दो, बच्चा है। बचपन से मेरी हॉबी थी भागने की। अपने छत पे अपने घर, जो टूटा फूटा वो जो घर था, बॉम्बे का घर नहीं, वो टूटा फूटा घर, उसका जो छत है उस पर बैठे रहता था। और हमारी माँ पुकारती थी, बेटा किशोर
जल्दी आ जा नीचे, तुम्हारे लिए पूरी तरकारी बने। खाने का मुझे बड़ा शौक था। हाँ, उसका गला बड़ा ही खराब था, बड़ा ही कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैं कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं करता था, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हो उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टोक उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्प्रिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयां होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा। ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हो गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था, और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अभी तक, अब तक, वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। क्या जानू क्या जादू है। सहगल गाना शुरू किया और हमसे कहा करता था, तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सहगल जैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू उसी गाना गाया कर, वो अच्छा है। उस तरह से वो गाना सीखा उसने, तो सहगल के गाने से सीखा, उसके गाने कॉपी करते हुए सीखा। और हमारे पिताजी से कहता था कि अच्छा, जब कोई लोग आते थे घर में तो हमारे पिताजी बुलाते थे, गाओ गाना गाओ। बोले किसका गाना गाऊं, दादा मुन्नी का या सहगल का? तो बोले कि क्यों, दोनों का आपने? नहीं, दादा मुन्नी का 4 आना और सहगल का 1 रुपया, दो गाते। इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था वो, तो गाना लेकिन बहुत, उसका गला साफ हो गया था। गाने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ना इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ, मगर प्लेबैक गायन का पहला बुलावा बंबई से आया, जाने पहचाने संगीतकार खेमचंद प्रकाश की प्रेरणा बनकर। मुझे जो इनकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने मेरा बहुत प्यार हाँ, वो प्यार कर दो। उन्होंने बोला कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया, और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें। I remember the very first good song I sang in a film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया। उसने गाया गाना तो मुझे बहुत नहीं पसंद आया। तो सहगल गाने से गाना समझता हूँ मैं अच्छी तरह से, ऐसा गा नहीं सकता हूँ, समझता हूँ अच्छी तरह से। मैंने कहा किशोर उतना अच्छा नहीं जितना मेरे को होना चाहिए। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन का बंजी बन के संग संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूं, कुछ बोल तो सकता नहीं, ठीक है। मैंने जब प्लेबैक देना शुरू किया था तो हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे, और मैं नाना चौक में रहती थी तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और जाना पड़ता था मलाड तक। तो एक दिन मैं जहाँ बैठी थी वहाँ महालक्ष्मी स्टेशन पे किशोरदा उसी डब्बे में आए, और मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था मुझे कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है, पर मैं पूरा ये नहीं कर पाई। और वो आके बैठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और कुर्ता पजामा और एक ऊपर स्कार्फ। तो वो ठीक से नहीं बैठते थे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चल रहा था उनका। तो मैं देखती रही। फिर हम लोग मलाड उतरे, जैसे मैं उतरी वो भी मेरे पीछे पीछे उतरे। तुम टांगे में बैठी, तुमने मुझे था कि मैं भी टांगे में बैठा। तो तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहाँ पहुंचा। तो तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, कौन है। फिर हम दोनों चले गए। तो मैं जल्दी जल्दी उतर के ना और खेमचंद प्रकाश जी के कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद ये भी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और वो स्टूडियो में भी आया है। तो मैंने कौन है? मैं कहा मालूम नहीं है, कोई लड़का सा। मैंने अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। तो मैंने कहा यही है वो। तो कहने लगे अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार जी के भाई हैं छोटे, और ये गाता भी है अच्छा।
मैंने कहा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खेमचंद जी ने बुलाया और कहा कि इसके साथ तुमको डुएट गाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तन मन में छाया है प्यार, हो कौन आया? गाने के बाद मैंने कहा तू काम पर गा तो लिया, अब जरा एक्टिंग कर दे। पहले जब एक्टिंग के लिए आया तो उसको मैंने कहा एक शॉट लेता हूँ तेरा, जिद्दी में एक शॉट लेता हूँ। वो देवानंद आ रहा है, देवानंद हाँ आ रहा है, और ये बोल रहे हैं क्या गाना चल रहा है। मैंने कहा सिर्फ मुँह हिला देना, क्या तो ये साहब एक लड़की के पीछे नौकरानी के पीछे ये करता है, ऐसा एक्सप्रेशन दे देना। तो उसने एक्चुअली साइलेंटली गाली दे दी, यानी मुँह से मालूम हुआ गाली दी उसने। मैंने कहा क्या बोल रहा तू? बोले मैंने आवाज थोड़ी निकाली, गाली दे दी सिर्फ। मैंने गाली ऐसे देने तो कुछ नहीं बोला। फिर से लो बोले अब नहीं करते। अरे गलत हो गया, भाग गया, भाग गया, उसको पकड़ के लाए। ये उसका पहला था एक्टिंग का। उसने एक्चुअली गाली दी, मैं बोलूंगा नहीं क्या गाली दी, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे क्या गाली दी, वो मैं बोलना नहीं चाहता। एक्टिंग जो है वो बाद में आता, जो मैं करना नहीं चाहता था। मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामोनी, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है। एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है। और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। सही बात है। तो मैं संगीत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मरने की दुआएं कौन मांगे, जीने की तमन्ना कौन करे। उस गीत को सुनते ही मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी, मुझे बहुत ही पसंद आया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काफ़ी करीब आने लगे, दोस्ती भी हो गई हम लोगों की, और हमारी एक ग्रुप हो गई थी। खुकलुदा यानी आलोक दास गुप्ता जो कैमरामैन हैं, खुकलुदा भी उस ज़माने में नितिन बोस के असिस्टेंट थे, नितिन बोस के असिस्टेंट कैमरामैन, राधु कर्मकार के असिस्टेंट कैमरामैन थे। तो खुकलुदा, मैं, किशोर साहब और ये भोला श्रेष्ठ जो कि गुरु जी के यानी खेमचंद जी के असिस्टेंट भी थे और तबलची थे, बहुत ही अच्छे तबलची थे। तो ये हम लोगों में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और हम लोग हमेशा घूमा करते थे। एक मज़े की बात मुझे याद आती है कि भोलादा को मैंने भाई बनाया था। तो एक राखी के दिन हमारे घर में हमने उनको दावत किया था आने के लिए। तो भोलादा तो आ गए। मैंने कहा भोलादा से आप आए हैं तो आपके दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? लेकिन नहीं, वो नीचे खड़े हैं, वो कहते हैं उनको राखी नहीं पहनना है इसीलिए वो आने नहीं वाले हैं। तो मुझे याद आ गई ये चीज़, एक सी याद आ गई। एक साथ से दोस्ती बढ़ती गई और फिर तो हमने शादी कर ली।